ओम शांति। गीता का 13वां अध्याय, 7वां 8वां श्लोक। परमात्मा से प्यार करना है तो किसी भी भौतिक संसार की वस्तु से आसक्ति मत रख। आसक्ति नहीं होगी तो अहंकार भी नहीं होगा। अहंकार होगा तो अहंकार से टकराएगा, जिससे दुश्मन बनेंगे। अहंकार मोह व द्वेष को घिस घिस कर समाप्त कर देना चाहिए। इस संसार के पाप व पुण्य दोनों के फल की इच्छा को त्याग देना चाहिए, क्योंकि अगर पाप लोहे की जंजीर है तो पुण्य सोने की जंजीर है। उसके फल की हमने इच्छा की तो फिर उस फल को भोगने के लिए हमें जन्म लेना पड़ेगा। अक्सर लोग ऐसा ही कहते हैं कि ये करने से ये पुण्य मिलेगा, ये तीर्थ स्थान पर जाने से ये पुण्य मिलेगा, मगर पुण्य के फल के लिए कुछ भी नहीं करना। यदि ज्ञानी पुरुष किसी भी काम की शुरुआत नहीं करते, वह चले हुए काम में ही अपने आप को सम्मिलित समझते हैं और अच्छे काम में लग जाते हैं। सन्यासी वह है इस संसार में जो किसी भी वस्तु की कामना नहीं करता। जहाँ कामना समाप्त हो जाती है, वहीं परमात्मा की अनुभूति होती है। ज्ञानी पुरुष ने परमात्मा को शून्य के आकार का बताया। परमात्मा पूर्ण है। शून्य में शून्य को जमा या घटाया तो शून्य ही बचेगा। संख्या 1 या 2 के टुकड़े ही हो सकते हैं। आत्मा एक पानी की बूंद की तरह, अर्थात चुल्लू भर पानी की तरह है। अगर हम चाहते हैं वह पानी ना सूखे तो हम उसे सागर में मिला देंगे, जिससे वह कभी ना सूखे। आत्मा अगर थोड़ा सा पानी है तो परमात्मा सागर है। हम चाहते हैं कि ऐसा हो तो इसके लिए हमें ये करने को तैयार रहना चाहिए। ये संसार हमारा घर कभी भी नहीं है। इस बात को अच्छे से समझ लेना चाहिए। संसार वाला घर कभी भी समाप्त हो सकता है, लेकिन हमें परमात्मा के घर में ही रहना चाहिए, जो कभी नष्ट नहीं होता, जिसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। जीवन ऐसे जीना है जैसे कमल के फूल। संसार में रहते हुए भी संसार को चिपकना नहीं है। आगे 13वें अध्याय का 12वां और 13वां श्लोक। मौन से जाना जाता है। समाधि में जाने वाले पुरुष जैसे परमात्मा की स्थिति ईश्वर को समझ सकते हैं, कह नहीं सकते। सारा संसार ईश्वर की पोशाक है। इतना सम्राट है कि इतनी पोशाक बनाता जाता है। आत्मा की पोशाक है शरीर। परमात्मा ना दिखाई देने के कारण निर्गुण है। परमात्मा के बारे में वाद विवाद नहीं करना है। उसके लिए चुप रहना ही ठीक है, क्योंकि परमात्मा का वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस तरह फूलों में सुगंध होती है, अगर हम उस इत्र या सुगंध को अपने नाक के साथ लगाए रखना चाहते हैं तो हमें फूलों को फेंकना नहीं होगा, बल्कि उनको मसल कर उसमें से इत्र निकाल कर उसी तरह ये संसार भी फूल की तरह है। हमें उसे मिथ्या कहकर छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उसी असार संसार में जो सार छिपा हुआ है उसी को पाना है। परमात्मा तो सभी में विद्यमान है। वह तरह तरह की पोशाकों के रूप में हम सभी में, जीव जंतु आदि तरह तरह की पोशाकें पहन रखी हैं। उसने नज़र चाहिए हमें, सिर्फ हमें देखने के लिए नज़र चाहिए। वह प्रकाश में भी है, अंधकार में भी है। ये कैसे कह सकते हैं? वह सदा प्रकाश ही है। अंधकार तो वह ओढ़नी है जो प्रकाश ऊपर डाल लेता है। ज्ञानी पुरुष को उसमें भी प्रकाश नजर आ जाता है। एक पापी पुरुष में भी वह पुण्य देख लेता है, क्योंकि पाप की तो उसने ओढ़नी ओढ़ रखी है। उसके भीतर वह पुण्य परमात्मा विद्यमान है, तो वह किसी से नफरत नहीं करता। सब झगड़े इस मनुष्य के मन के भीतर हैं। भीतर झगड़ा होने के कारण वह बाहर झगड़े फैलाता है। मनुष्य सदा ही असंतुष्ट रहने वाला, शिकायत व बुराई करने वाला, परंतु
परमात्मा की तरफ से सिर्फ उसे ही ऐसा वरदान मिला है कि इसी देह में वह परमात्मा को पा सकता है। अन्य किसी भी देह में ये संभव नहीं है। इस संसार में से सार तत्व निकालने के लिए इस संसार को मिथ्या गलत ना कहकर इस संसार में छिपे सार को ढूंढना होगा। जब हम सीढ़ियां चढ़कर ऊपर मंदिर पहुंचते हैं तो सीढ़ियों में आई सारी थकावट अपने इष्ट देव के मिलने से समाप्त हो जाती है। परमात्मा तो सर्वव्यापक शाश्वत है, उसे महसूस करके ही जाना जा सकता है। परमात्मा का वर्णन नहीं किया जा सकता। ये मौन समाधि की भांति है जिसे हम है ये भी नहीं कह सकते। अगर परमात्मा को कहेंगे सत है या असत तो विवाद में पड़ेंगे। परमात्मा सर्वसमर्थ होते हुए अकथनीय है। ओम शांति। शेष कल।